आइए मिलते हैं हमारे अगले स्टार्टअप से ई पानी पूरी कार्ट फाउंडर हरीश नियोटिया, जिन्होंने स्ट्रीट फूड के एक टेस्ट को दी एक स्मार्ट ट्विस्ट। उन्होंने बनाई है इंडिया की पहली फुली ऑटोमेटिक पानी पूरी फ्लेवर डिस्पेंसिंग मशीन, जो मोबाइल ऐप से चलती है और हाइजीन को रखती है पहली प्रायोरिटी पर। हरीश का विजन सिंपल है, स्वाद भी, हाइजीन भी। उनका गोल है स्ट्रीट फूड को बनाना सेफ, क्लीन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ। तो चलिए सुनते हैं हरीश जी की पिच। क्या ये आइडिया इन्वेस्टर्स के मन तक पहुंच पाएगा? नमस्कार, मेरा नाम हरीश नेवटिया है और मैं ई पानीपुरी कार्ट का फाउंडर हूँ। हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि पानीपुरी फ्लेवर डिस्पेंसिंग मशीन है और ये पूरी तरह से फुल्ली ऑटोमेटिक है और मोबाइल ऐप से चलती है और इसका हमें इंडिया में पेटेंट भी है। जब हम पानीपुरी की बात करते हैं तो इंडिया में स्ट्रीट फूड सेक्टर हाईली अनऑर्गेनाइज्ड होता है और हाइजीन और फूड क्वालिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगभग 76% वेंडिंग साइट्स डर्टी होते हैं, 33% वेंडर्स अपने हाथ साफ नहीं करते हैं और 57% वेंडर्स को पर्सनल हाइजीन की इशू होती है। इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिक पानीपुरी की बात करें तो रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी, हाइजीन और फूड सेफ्टी की सबसे बड़ी समस्या होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ऐसी मशीन बनाई है जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक है, मोबाइल ऐप से चलती है। इस मशीन को चलाने के लिए आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार आपको रिफिलिंग करनी है और मशीन का सारा काम मोबाइल ऐप से किया जा सकता है। इसके अलावा हम मशीन की टचलेस ऑपरेटिंग प्रोवाइड करते हैं, ऑटोमेटिक स्टफिंग, और इसमें जितने भी इस्तेमाल होने वाले जो भी रॉ मटेरियल्स है वो सभी कुछ लैब टेस्टेड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स से तैयार किया जाता है। इसके अलावा 100% प्योर ऑर्गेनिक पानीपुरी हम बनाते हैं जो कि वुड प्रेस कोल्ड सनफ्लावर ऑयल से तैयार की जाती है। इंडिया में अगर हम बात करें तो लगभग 5 बिलियन स्ट्रीट फूड वेंडर्स गवर्नमेंट साइट पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जिसमें कि पानीपुरी का कंट्रीब्यूशन 8% है। जब मैंने इस वेंचर की शुरुआत की तो मैंने जो सर्वे किया 3 शहरों में, तो उसमें मैंने पाया कि 60% वेंडर्स को मशीन्स या ऑटोमेशंस की या इस टाइप के सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, जिसमें कि 45% मशीन्स खरीदने के लिए तैयार भी थे और 75% 5 से 15 हज़ार रुपया खर्च करने के लिए भी तैयार थे। अगर हम पानीपुरी मार्केट साइज की बात करें तो ये लगभग 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर का है और मसाले जो इसमें इस्तेमाल होते हैं उसका मार्केट साइज करीब 1,000 करोड़ रुपए का है। और अगर हम फ्रेंचाइजी मार्केट की बात करें इस सेगमेंट में तो लगभग 2,800 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा हमारी मशीन में ऑटो कूलिंग साइकिल, ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम, आप मोबाइल से ही अपने मशीन को पूरे ग्लोब में कहीं भी बैठ करके ऑपरेट कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो, क्वांटिटी सेट कर सकते हो और इंस्टेंटली लाइव सेल्स रिपोर्ट भी चेक कर सकते हो। अगर एक पीस पानीपुरी भी सर्व की जाती है तो वो आपके मोबाइल ऐप पे इंस्टेंट आ जाती है। जो हम टारगेट कस्टमर सेगमेंट देख रहे हैं उसमें 60% फूड वेंडर्स हैं जो कि हाई स्ट्रीट मार्केट, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्सेस में हैं। 25% न्यू अपकमिंग फूड एंटरप्रेन्योर होंगे और 15% जो एग्जिस्टिंग पानीपुरी सेलर्स हैं उनको हम टारगेट करेंगे। हमने अपना फ्लैगशिप ब्रांड लॉन्च किया क्रेजी सॉस के नाम पे, जिसमें कि हम रिटेल मार्केट में इंटर करेंगे और कंपनी और आउटलेट्स और फ्रेंचाइज आउटलेट्स करेंगे। ये हमारी पहली मशीन है, पानीपुरी फ्लेवर सर्विंग मशीन। दूसरी मशीन हमने जो तैयार कर ली है, वैलिडेट भी कर ली है, वो पानीपुरी की स्टफिंग के लिए काम आएगी और तीसरी पानीपुरी डिस्पेंसर होगी। अभी हमारे पास में 7 तरह के फ्लेवर है, 5 तरह के मसाले हैं और 6 तरह की चटनी है। ये सारे मीनू आइटम्स जो है वो सारे स्पेसिफिक मसाले और चटनी से तैयार किए जाते हैं और हमारे जितने भी पानीपुरी फ्लेवर्स हैं वो सारे कुछ लैब टेस्टेड सर्टिफाइड है। अगर हम बात करें मोड की तो हमें इंडिया में पेटेंट है। अभी फिलहाल हमें 200 से 300 ऑर्गेनिक लीड्स आती है, जिसमें कि हम लगभग हर महीने 8 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो ये हमारा बिजनेस मॉडल होगा। हम कुछ प्रीमियम लोकेशंस पे कंपनी और आउटलेट्स खोलेंगे, साथ ही साथ हम फ्रेंचाइज आउटलेट्स करेंगे। हमने अगले 3 साल में लगभग 2,000 फ्रेंचाइज आउटलेट्स का टारगेट सेट किया है। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो मशीन की प्राइसिंग 10,000 से 30,000 रुपये है और हमारा फ्रेंचाइजी प्लान जो है वो 75,000 से 1.25 लाख रुपए तक का है। और अगर हम फ्रेंचाइजी की मंथली रेवेन्यू रेट की बात करते हैं तो 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक की उनकी मंथली सेल्स के ऊपर में उनको 20% नेट प्रॉफिट अचीव होता है, जिससे कि आराम से 6 से 8 महीने में उनकी ROI निकल जाती है।
अभी तक हमने लगभग 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया है, जिसमें कि पिछले साल हमारा रेवेन्यू 90 लाख रुपए का था। अभी हम 8 लाख रुपए के मंथली रेवेन्यू रेट पे हैं और इस साल हम उम्मीद करते हैं कि हम 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा करेंगे। 2 करोड़ का टोटल है, 2 करोड़ का टोटल है इस साल अभी तक 2 करोड़ प्लस है, मतलब शुरू से लेकर के अभी तक। फाइनेंशियल या पूरा? शुरुआत साल से लेकर के अभी तक का। ठीक। हमारे रेवेन्यू में लगभग 47% मसाले से, 30% B2C सेल्स से और 18% B2B सेल्स से होता है। और सबसे जो हमारी जो यूनिक मीन्स मोट है, हम 1 रुपया खर्च करते हैं 7 कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए और उन्हें 11 प्लेट पानीपुरी बेचते हैं और 289 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और अगर B2B सेगमेंट में हम बात करते हैं तो हमारा LTV और CAC जो रेशियो है वो 4 का है। अभी तक हमने 350 से प्लस मशीनें बेची हैं और हमें पेटेंट, डिजाइन पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क सभी कुछ ग्रांटेड है। हम इस सेगमेंट में पहली कंपनी है जिन्हें चारों IP मिली है। इन प्रोसेस नहीं, ग्रांटेड है। इन प्रोसेस नहीं, ग्रांटेड है। सब ग्रांटेड है। हमें बायरैक का ग्रांट मिला है 30 लाख रुपए का, IIT कानपुर से हमें 40 लाख रुपए का डेप्ट लोन है और STPI से हमें 15 लाख रुपए की इक्विटी है। इस साल हमने ब्रेक इवन अचीव किया है और इस साल हम EBITDA पॉजिटिव होने वाले हैं। हमारी आस जो थी वो 2 करोड़ रुपए की थी, जिसमें कि फॉरेन इन्वेस्टर ने 1 करोड़ रुपया कमिटमेंट किया था, जिसका फर्स्ट ट्रांच 33 लाख रुपया हमें मिल चुका है और हम आगे आप लोग के सहयोग से इस राउंड को पूरा करना चाहते हैं। जो फंड हम देख रहे हैं उसमें 40% हमारे फ्रेंचाइज आउटलेट्स और ओन आउटलेट्स के एक्सपेंशन में यूज होगा। इस फंड से हम अपनी जो मशीन्स की प्रोडक्शन है वो अभी एट प्रेजेंट में 15 यूनिट की है, जिसको हम 150 तक ले जा सकते हैं। उसके अलावा एक ऑनलाइन कस्टमर पोर्टल हम बना रहे हैं, जिसमें कि सारी कस्टमर की जो भी सर्विस है हम पूरी तरह से ऑनलाइन देंगे। ये जो आप आस्क है, आपका कितना % इक्विटी पे आस्क है? 13%। 13%। वैल्यूएशन क्या ले रहे हो? अभी जो हुआ था हमारा राउंड वो 11 करोड़ रुपया पोस्ट मनी पे हुआ है। 11 करोड़ पोस्ट मनी। ये जो रेस है ये भी 11 करोड़ पे ही है। अभी जो करंट स्टेज है इसमें, अभी मतलब अगर मैं दिल्ली NCR की बोलूँगा, अगर मेरे को मशीन्स देखनी है तो आप मशीन बेच दे रहे हैं कि उसके अलावा और क्या क्या सपोर्ट दे रहे हैं? मशीन बेचने के अलावा तो ऑफकोर्स आप रॉ मटेरियल जो है उसका मसाला होगा या पानीपुरी मिक्स का मसाला होगा, जो भी होगा, तो पानीपुरी भी देते हैं, क्या क्या करते हैं वो थोड़ा मॉडल बता दीजिए। इस साल मतलब मार्च एंड तक, पिछले फाइनेंशियल ईयर तक हम मशीन बेचते थे, मसाले वसाले सब कुछ बेचते थे, लेकिन इस बार हमने अप्रैल ऑनवर्ड्स हमने अपने मॉडल को थोड़ा सा पिवट किया। अब हम टोटल फ्रेंचाइज सेटअप प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि हम पूरा सेटअप, मशीन, रॉ मटेरियल्स, बैकएंड सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट सब कुछ उनको प्रोवाइड करेंगे। अब खुद कोको नहीं, कंपनी ओन्ड, कंपनी नहीं, ऑपरेटेड, कंपनी ओन्ड भी करेंगे। मीन्स इसी सेटअप में ही हम अपनी कंपनी की भी खुद की अपनी स्टोर खोलेंगे और साथ में फ्रेंचाइज भी करेंगे। मतलब मशीन के बारे में थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे आप मशीन बोल रहे हैं 3 प्रकार की मशीन है, तो एक जो मशीन जो प्रीमियम वाली है और बेसिक वाली है उसमें क्या अंतर है? ये फ्लेवर वाइज होता है। जो 10,000 की मशीन है वो एक फ्लेवर की मशीन है, उसमें एक नोजल होता है जिससे कि आप एक फ्लेवर ले सकते हैं। हाँ। और 30,000 की मशीन में आप 3 नोजल होते हैं, उसमें 3 तरह के फ्लेवर 3 आ ले सकते सकते हैं। अच्छा, गोलगप्पे को मैंने तोड़ना तो हाथ से ही पड़ेगा, मतलब एक आदमी जो पहले से एंगेज रहता था कर वही रहा है, थोड़ा हाइजीन का बात है। जी हाँ, अभी पहले प्रोसेस में अभी हमने एक स्टेप पार किया है। दूसरा जो मैंने बताया था कि जो पानीपुरी की स्टफिंग मशीन है वो हमने टेस्टिंग भी कर ली है, वैलिडेट भी कर ली है, उसका सिर्फ प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। भविष्य में क्या प्लान है कि भविष्य में ये तीनों काम 3 तरह की मशीन करेगी, जो कि जैसे मैंने आपको सेकंड स्लाइड में दिखाया था। नहीं तो क्या ये आइडिया आपका स्टेज तक जाएगा कि मशीन ही गोलगप्पा निकालेगी, फोड़ेगी, मसाला डालेगी, पानी डालेगी? एक्चुअली उस मशीन के लिए हमने सर्वे किया था, वो कॉमर्शियल वाइबल और फिजिबल प्रोजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मशीन की कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उसको एक वेंडर अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और अगर अफोर्ड करता भी है तो उसकी ROI जस्टिफाइड नहीं हो सकती है। ये तो बेसिक लाभ क्या मिल रहा है? हाइजीन के अलावा क्या लाभ मिल रहा है मेरे को? हाइजीन के अलावा उसकी जो सबसे बड़ी जो उसको जो बेनिफिट हो रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। इस मशीन से 1 मिनट में 45 गोलगप्पे आप खिला सकते हो।
एक नोजल की कैपेसिटी स्पीड जो के उससे तो उससे ज्यादा 1 मिनट में और ज्यादा खिला देंगे, 60 खिला देंगे खिलाने जी वाले। नहीं सर, एक गोलगप्पे वाले की मैक्सिमम जो स्पीड पैन इंडिया कहीं पे भी आप चले जाइएगा 10 से 12 पीस होती है पर मिनट। ओके, एंड तो अभी तो करंट की मशीन खिलाने में तो वाला वो तो कोई है ही दो नहीं, अपना आप ले रहे हैं वो तो। बट काफ़ी इवेंट्स में हम लोग जाते हैं शादी वगैरह में, तो वहाँ पे वेंडिंग मशीन लगी रहती है। हाउ इट इज़ डिफरेंट देन जो मशीन रहती है वहाँ पे भी मैनुअली आपने गोलगप्पा उठाया, पानी डाला, खा लिया, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस। अगर आप कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर आप वेंडर की तरफ से बात करते हैं तो बहुत ही अंतर है, क्योंकि आप तो गोलगप्पे लगा करके सिर्फ खा रहे हो, बैकएंड का आपको कुछ पता नहीं है कि उस मशीन में पानी कैसे बनाए गए हैं, कैसे उस मशीन को हैंडल किया मतलब जा रहा है। हाइजीन की बात है ना बेसिकली। लेकिन देखिए 3 चीज़ें हैं, एक तो मसाला है, दूसरा पानी है, और तीसरा गोलगप्पा है, और चौथा है सर्विंग वाला। चलिए, जो इन्होंने एग्जांपल दिया शादी वगैरह का, तो उसमें होता यह है कि आपने उठाया, डाला, और आपको जो पानी चाहिए आपने उस पानी में वो निकाला। वो पानी का सोर्स हमें नहीं पता, आप जो कह रहे हैं कि वो नहीं आ रहा। आपके वेंडिंग मशीन में भी जो पानी का सोर्स है वो आप तो लेके नहीं आ रहे। हमारी मशीन में टीडीएस, टेम्परेचर, एसिडिटी, पीएच सभी मापी जाती है। खासकर मैं पानी पे सिर्फ आता हूँ, तो पानी हम सिर्फ आरओ प्यूरिफाइड वाटर ही जस्ट मतलब सजेस्ट वो करते हैं। एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। एक मिनट सर, अगर वो आरओ वाटर की जगह में कोई भी पानी यूज करता है, हाँ। तो गिवन एट ए टाइम अगर टीडीएस लेवल उसकी हाई होती है, ठीक है ना, ठीक है। तो मशीन इटसेल्फ ब्लॉक हो जाती है, मशीन ऑपरेट नहीं होगी। फिर ठीक है। बेसिकली हाइजीन। और गिवन एट ए टाइम अगर टेम्परेचर अगर हमने 36 डिग्री पे सेट किया है, पर फिर तो आपका मशीन वो लेगा ही नहीं। आप ये भी समझो ना। अभी आपको प्रैक्टिकली बताइए कि जो मशीन आपने जो बेची है, जैसे मान लीजिए किसी दुकान वाले को, शॉपिंग शॉप वाले को बेची होगी, या चाहे जैसे भी बेची होगी, तो मैंने देखी नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ कि अब जो मशीन से उसको बेसिक फायदा क्या है? आदमी तो वैसे उसकी कॉस्ट सेविंग तो नहीं हो रही है, कस्टमर का एक्सपीरियंस कि भाई इसमें पीएच लेवल सही रहता है, गोलगप्पा भर दिया और उसको खिला दिया, यही तो है। इसके अलावा कुछ और भी है कि जो ये मिस पता हो है होगा क्या? ये जो सेल है ये स्ट्रीट वेंडर्स के पास नहीं होगा। मैं तो बेच भी स्ट्रीट नहीं रहा वेंडर हूँ। के पास तब होगा सेल। मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्ट्रीट वेंडर के पास तब होगा जब स्ट्रीट वेंडर जो है वो आपका डिफेंस कॉलोनी के मार्केट में बैठा होगा, ग्रेड क्लास 1 के मार्केट में बैठा होगा, सत्या निकेतन के मार्केट में बैठा होगा, ऐसी जगहों पे जाओ, या गुड़गांव के गलेरिया मार्केट में बैठा होगा। लेकिन वहीं पे अगर वो लाजपत नगर में बैठा है तो हम वहां पे वो टारगेट ही पानीपुरी हम वेंडर नहीं हो टारगेट ही पाएगा। उतना कर रहे हैं कि जो कि इजिली कन्वर्ट हो सके। मतलब वो इसको इस तरीके से समझाया जाए कि इसको केवल ऐसे- अब हाइजीन के लिए मशीन बनी हुई है, और जो लोग हाइजीनिक जो लोग ज्यादा हैं कि यार इसके हाथ का नहीं खाएंगे, बट हम ये जो वेंडिंग मशीन वाला है थोड़ा ज्यादा हाइजीनिक है, पानी साफ होगा, वहां से खाएंगे, यही है यूएसपी। बट ये चलती कैसे मशीन? बैटरी ऑपरेटेड है या? बट ये चलती कैसे मशीन? बैटरी ऑपरेटेड है या? दोनों हाइब्रिड है, एसी-डीसी दोनों से चलती है। तो बेसिकली आपको रखना पड़ेगा। वेंडर जो स्ट्रीट वेंडर है उनके पास तो रहता नहीं है कुछ। नहीं सर, Switch I वगैरह। initially thought, I'll tell you what. सेल से लगे। नहीं, ये स्ट्रीट वेंडर के पास नहीं चाहे चलेगा ये नहीं unless चलेगा। and until But स्ट्रीट wood vendor वेंडर के बैठा है, स्ट्रीट वेंडर बैठा है बंगाली स्वीट के बाहर, जिसमें बंगाली स्वीट वाला अंदर उसको electricity इन्वेस्ट कर supply रहा है। कर देगा। ये जो हमारे सड़क के किनारे वाला नहीं चलेगा। गोलगप्पे वाले भैया है ना, ये जो चाट और गोलगप्पा दोनों बेचता है, उसके पास ये नहीं नहीं, चलेगा। जैसे उनका इन्होंने है टारगेट वो। जो देखेंगे तो Food- 15% कोई किया हुआ है। 15%। एक सेकंड के लिए यार, हरीश जी मैं आपकी बात पे आता हूँ। अगर टारगेट तो इन्होंने 15% वाला कोई किया हुआ है, लेकिन उसमें हो क्या रहा है, जो 15% हुआ इतना, अब आप बोल रहे हैं 50 लाख गोलगप्पा वेंडर्स है, आप प्रोडक्ट के शॉर्ट पे आइए, जो जहां पे आपके प्रोडक्ट, हाँ ये है ना, 1 मिनट रुक जाइए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, जो आपका प्रोडक्ट है उसका एक तो होता है जो प्रोडक्ट की फंक्शनिंग होती है, दूसरा होता है जो प्रोडक्ट का लुक होता है। ठीक है, जब हम प्रीमियम मार्केट में जाते हैं तो प्रोडक्ट की फंक्शनिंग से ज्यादा प्रोडक्ट का लुक मैटर करता है। ठीक है, मशीन का साइज कितना बड़ा है, थोड़ा फिजिकल कितनी बड़ी है? लगभग 2x1 की मशीन है। जैसा कि आपका सवाल है सर, सही सवाल है। ये हमारा बेसिक मॉडल है, प्रीमियम भी हम इसमें ला सकते हैं। उसी के लिए बेसिकली हमें आपको फंडिंग की प्रीमियम ही लानी चाहिए। जी सर, तो बिल्कुल हाँ। आपको प्रीमियम ही, क्योंकि ये देखिए, सुनिए एक चीज समझिए, हाइजीन इंडिया में इज अ हाइपोथेटिकल चीज। हिंदुस्तान में हम सबको पता है कि ये जो चीज है, ठीक है, हम सबको पता है कि ये कितना हजार्डस है। ठीक है, उसी के साथ ये जो है ये कितना फायदेमंद है। करेक्ट, ये दोनों चीजें यहाँ रखी हैं। किसका सेल कितना होगा, Obvious इसका 10% भी नहीं होगा। इसको किसी भी दिन ये पी जाएगा।
इसको किसी भी दिन ये पी जाएगा। हमें पता है ये खराबी है, लेकिन हम फिर भी ये खाएंगे। हमें पता है डोमिनोज है या कोई भी पिज्जा आउटलेट है या कोई भी बर्गर का आउटलेट है या कोई भी ऐसा स्ट्रीट वेंडिंग फूड है जो खराबी ही खराबी करेगा। हम नहीं खाएंगे वो, हम खाएंगे वो। तो हिंदुस्तान में बातें करने के लिए रिसाइकल, सस्टेनेबल, ये वो, हेल्दी, बट वो 2 करोड़ रुपए का माल बेचा है ना इन्होंने। पर एट द एंड ऑफ द डे ना सर, एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल सोशल थिंग। इसीलिए तो सर हमने अपने मॉडल में थोड़ा सा पिवट किया है कि पहले हमारी जो इमेज मशीन बनाने वाली कंपनी के रूप में बन गई थी, तो उसको हम चेंज कर करके क्रेजी शॉट्स के नाम से एक पानीपुरी ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसमें कि टोटल सेटअप हमारा खुद का होगा। एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है, एक प्रॉब्लम वो पानी का हाइजीन। उसके अलावा तो आदमी भी लगा हुआ, वहाँ पर खड़ा हुआ आदमी भी गोलगप्पा बना के दे रहा, मसाला बना के दे रहा। हो सकता है 30,000 की मशीन उसको, हो सकता है वो तो जैसे बता रहे हैं कि वट एवर प्लेस आई वाज टेकिंग नेम, कि 7 तरीके के मटके रखता है वहाँ। सर अगर वैसे हम बात करें तो जो ग्रेजुअली मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा समय लीजिए इसमें, ठीक है? जो आप ये बेच रहे हैं इसको बेचते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली पैसा आ रहा है, पैसा क्यों बंद होगा? अगर आप बाय एनी चांस इस मशीन के अंदर में ऐसा कर सकें कि जैसे एक जगह से यहाँ ऊपर पानी पूरी फीड हुई है, मतलब जो पूरी है वो है, यहाँ से पूरी निकली, यहाँ से पानी आया, मसाले के साथ मिक्स हुआ, ये पूरी मेरे पास यहाँ पे आया, एक हल्का सा उसमें ट्रिकल हुआ, मसाला उसमें गया उसके अंदर में, और वही पूरी उसके बाद यहाँ आया, फिर उस पर पानी आया, एंड देन दैट पूरी इज सर्व्ड हियर। Absolutely humanless. कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी। तो कॉस्ट होगी, हो सकता है साल में 100 बिके, पर ये 100 बिकेगी कहां? ये किसी भी 3 स्टार 4 स्टार होटल के बैंक्वेट में वो आराम से लेके चला जाएगा। अभी आपने जो 350 बेची है, हाँ, वो कहाँ बेची है? वो सक्सेसफुल मॉडल आपका है, वो कैसे हमको बताइए, समझ में आना चाहिए कि वाकई आपने 2 करोड़ रुपए का सामान बेचा है कि 2 करोड़ रुपए की मशीन बेचा है। क्योंकि बिल्कुल बात सही है, क्योंकि अगर प्रोसेस अगर ह्यूमनलेस होता ना, तो एक आदमी को कॉस्ट भी तो बच रही है 20,000 रुपये महीने की। सर केवल ह्यूमन कॉस्ट की बात नहीं है, आज के ज़माने में सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अगर हम कोई भी खाने के ब्रांड में बात करते हैं तो सबसे पहले टेस्ट आता है। मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ, वेंडर की अभी बात नहीं कर रहा हूँ। और सेकंड आता है कस्टमर एक्सपीरियंस। मैं मानता हूँ कि हाइजीन वूजीन जो भी है ये सब कुछ उतना मैटर नहीं करता है, तो हमारा फोकस सबसे पहले टेस्ट पे है और कस्टमर एक्सपीरियंस पे, ताकि हम कस्टमर को रिटेन कर सकें। सेकंड थिंग, अगर हम वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो वेंडर को ईज ऑफ एक्सेस है। आज इस सेगमेंट में जितनी भी मशीनें इंडिया में अवेलेबल हैं उनका ऑपरेशन बहुत ही क्रिटिकल है, मतलब वो मैनुअल मोड में मतलब कुछ मशीन्स अवेलेबल हैं आप बोल रहे हैं? कंपटीशन तो है ही सर, कंपटीशन है आपका। ये है कि ऐप से चल जाता है। कौन ऐप से कौन चलाएगा वो गोलगप्पे की मशीन? मतलब बुरा नहीं लगना चाहिए, ऐप से मशीन चलाएंगे गोलगप्पा खाएगा, समझने के लिए आपने फीचर डाल दिया है। पेटेंट भी आ गया। नहीं सर, नहीं कस्टमर, एक सेकंड, कस्टमर नहीं चला रहा है, चला वो दुकान वाला है, मैं नहीं चला रहा। लेकिन अगर मैं चला सकता और जो मशीन जैसे बता रही थी कि सारे प्रोसेस एक साथ हो, तब तो समझ में आया गोलगप्पा खा लिया। इस मशीन का रियल फायदा क्या है? और 2 करोड़ रुपए का सामान आपने क्या कैटेगरी में बेचा है वो जरूर। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, 70% मशीन की सेल है, 30% मसाले की सेल है। किनको बेच रहे हो? 70% मशीन, मतलब करीब आप लगा लीजिए कि 1.5 करोड़ रुपए की मशीन बेच दी। और एक मशीन अगर एवरेज कॉस्ट में 20,000 का लगा रहा हो तो बहुत सारी मशीन बेच दी आपने। नहीं 20,000 का, हाँ। अच्छा, मेरे को एक ईमानदारी से बताइएगा और सच में बताइएगा, करंटली फाइनेंशियल कंडीशन क्या है आपका कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का? अभी हमें पहला ट्रांच मिला 33 लाख रुपए का, लास्ट मंथ ही। हाँ, अच्छा, मंथली बर्नआउट कितना है? बर्नआउट है लगभग 2.5 लाख रुपए का। 2.5 लाख रुपए। वो 2.5 लाख रुपए किस में जा रहा है? सैलरी में जा रहा है कि मार्केटिंग में जा रहा है? मार्केटिंग में लगभग 1 लाख रुपए है, बाकी मतलब आपका बजट का बर्नआउट का करीब 30-35% रुपया, 30-40% पैसा मार्केटिंग में जा रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट बोलिए, नेट प्रॉफिट? हाँ, मशीन के उससे बोले तो लगभग आप मींस लगभग 1.5 लाख रुपए। 30% में बताइए ना। 30%। 30% ग्रॉस है। हाँ, तो 1.5 लाख रुपए अभी आ रहा है करंटली। ये अच्छी बात है कि आपको फंडिंग मिल रहा है और मिलता रहे,
मेरे ख्याल से कि आप केवल एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो है हाइजीन वाला। ये जैसा झा साहब ने बोला, इट इज नो बेटर देन अ वाटर वेंडिंग मशीन टू मी। नहीं, लेकिन देयर इज वन मोर प्रॉब्लम दैट ही इज सॉल्विंग व्हिच वी आर नॉट फोरसीइंग। ये भी तो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है। मैं मान लो आज की डेट में हूँ, मैं इनके 5 वेंडिंग मशीन्स में इन्वेस्ट कर दूं। चलो जी 5 वेंडिंग मशीन, जैसे कैब्स बनती हैं वैसे ही मैंने 5 ठेले लगा दिए। मेरे को अगर ये बिजनेस करना है तो 5 ठेले लगा दिए, 5 लड़के रख दिए और 5 लड़के वो कर रहे हैं और वो वेंडिंग मशीन। तो मेरे ऐप के थ्रू मुझे पता चलता रहेगा ना कि सेल क्या है और डैमेज कितना है। एक तो मतलब शॉपिंग शॉप में, जैसे कोई बड़ी एक हाँ, उसमें मान लो शॉपिंग शॉप में बिठा दिया, जो कि करते हैं लेकिन बहुत कम अग्रवाल लोग करते अग्रवाल स्वीट वाला तो वहां बैठा है सर, हैं। वो जो वहां बैठा है। बिठा देते हैं। दिस इज नंबर 1। नंबर टू इनका दूसरा प्रॉब्लम जो ये सॉल्व कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा है कि भाई हाइजीनिक तो ये है, पर ये चेक भी है कि अगर मैंने खराब पानी, मान लीजिए इसमें ये चेक नहीं होता, जो पीएच लेवल वाला चेक है वो नहीं होता, तो अगर मैंने खराब पानी यूज किया या अच्छा पानी यूज किया, मुझे कैसे, किसी को कैसे पता चलता? देखिए, वो आप- जैसे ही खराब पानी होगा वो बंद हो जाएगा। आपकी वाले पॉइंट, पहला वाला जो आपने पॉइंट रेज हाँ। किया था, सबसे पहला जी। सबसे वैलिड वही पॉइंट है। जब आदमी गोलगप्पा खाने जा रहा है हाँ, और इंडिया की 95% जनता, आप तो खुद इस ट्रेड में है, 95% जनता जो आजकल मजाक में भी मीम भी बनता है कि यार मजा नहीं आया ग्लव्स पहने हुए थे उसने, राइट? मीम्स बनते हैं लेकिन सच्चाई भी है। मैं गोलगप्पा खाने जा रहा हूँ, मेरे को मालूम है अनहाइजेनिक है, फिर भी खाने जा रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, जो स्टार्टिंग में आपको जैसा वो पॉइंट था, वो पॉइंट इतना वैलिड है। ये नारियल का, और ये सबको मालूम है, लेकिन नारियल भी पड़ा हो और ये भी पड़ा हो सकता है, मैं यही उठा के दूँ तो प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्व कर रहे हैं। एंड आपकी 11 करोड़ की वैल्यूएशन है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं बहुत हैरान हूँ, हम बहुत सारे शो देखते रहते करते रहते हैं, 11 करोड़ की वैल्यूएशन पे फंडिंग हुई है। मैं पर्सनली, हो सकता है मेरी उतनी जानकारी ना हो, लेकिन पर्सनली मैं हैरान हूँ। अप्रैल 2022 में STPI ने हमें 5 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे फंडिंग किया था, जो कि मैंने दिखाया भी 15 लाख रुपए है। उसमें हमने 3% उनको आपने ये सारे ग्रांट्स है, कहीं किसी एंजल इन्वेस्टर से या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उठाया है? तो अभी जो राउंड हुआ तो एंजल इन्वेस्टर ही तो है, US बेस है, लेकिन है इंडियन है, लेकिन अब परमानेंट। क्या नाम है इनका? हाँ, मिस्टर गुरमीत लिखाड़ी। अच्छा, ये ब्रह्मा टैंक। जी। आपकी कॉस्ट क्या है पर पानी पूरी, मतलब जैसे कितना? सेलिंग प्राइस पानी पूरी की हाँ, जो कस्टमर के लिए कॉस्ट क्या है? 5 रुपए पीस। 5 रुपये। और 15 रुपीज़ क्या लिखा है इसमें? 15 रुपीज प्लेट, मतलब 3 अच्छा, पीस पुदीना 3 इडली पीस रहेंगे स्पाइसी। इसमें 15 रुपये में। ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दीजिए, जो टोटल जो फंड रेज किया आपने, ग्रांट छोड़ दीजिए एक सेकंड के लिए, ग्रांट तो वापस नहीं जाना है ना, जो टोटल जो फंड रेज किया, वो टोटल कितना फंड रेज किया है? एक 15 लाख रुपए, एक 33 लाख रुपए। 15 और 33 लाख। 15 और 33, 48 लाख रुपए आपने रेज कर। गुरमीत जी ने आपको 33 लाख दिए हैं। ठीक है, गुरमीत ये जो आप बात कर रहे हो टेंट वाला, ब्रह्मा टैंक। ब्रह्मा। तो अभी जो 48 लाख रुपए की फंडिंग है, और आप लोगों ने खुद का कितना पैसा डाला हुआ है इसमें? स्टार्ट करने के टाइम में मीन्स लगभग हम लोग का टोटल पॉकेट से लगभग 8 लाख रुपए लगा था। तो मतलब 50-55 लाख रुपए लगा है, सेफली बोल सकते हैं। 50-55 लाख रुपए के आपने जो रिकवरी करी है, मान लीजिए कि 1.5 करोड़ की मशीन सेल करी है ना, 30% पे, तो 15-45 लाख रुपए निकल गया। मतलब मान ली उसके हिसाब से बोले तो जो आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो लिया हुआ है, तो उसमें अब केवल टोटल 10 लाख रुपए का गैप है, क्योंकि 45 लाख रुपए तो आप मशीन बेच के कमा चुके हैं ना, और बाकी का 50 लाख रुपए रॉ मटेरियल बेच के कमा चुके होंगे। उसका मान लेते हैं 10 लाख वहां से आ गए। तो जो इनिशियल आपका इन्वेस्टमेंट और लोन था, इन्वेस्टमेंट आपका 8 लाख और प्लस 45 लाख रुपए का लोन, 55 लाख रुपए मान लीजिए लगा के टोटल, तो आप तो अभी तक मशीन और पानी पूरी के उससे कमा चुके हैं। तो ब्रेक इवन लॉजिक तरीके से तो हो गया, तो अब पैसा किस लिए चाहिए? आगे हमारा जो फंडिंग की जो आस है वो बेसिकली अपना प्रोडक्ट एक्सपेंशन, और ये जो हमें दूसरी जो मशीन बनानी है इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। बेसिकली ये 2 मेजर पॉइंट है जो कि हमें अभी अगले फंडिंग से पूरी करनी है। आपका बैकग्राउंड क्या है वैसे? सर बैकग्राउंड मेरा तो सर पूछिए तो मैं ऐसे बीकॉम ड्रॉप आउट हूँ और लगभग 20 साल टेलीकॉम में था, मोबाइल हैंडसेट, मोबाइल एसेसरी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है। ये मशीन तो अभी मार्केट में जैसे अवेलेबल भी पहले भी थी, अभी भी है। ये मशीन के बारे में तो किसी ने अभी तक सोचा ही नहीं है। उस मशीन में क्या एडिशन है? ऐप आलू, से? हाँ, ये भी ऐप से ही चलेगी। आलू की स्टफिंग करेगी। आलू की स्टफिंग करेगी। ये दिस इज वन स्टेप क्लोजर टू व्हाट आई सजेस्टेड। मशीन कितने की होगी, जस्ट वैसे समझने के लिए, जो तीनों काम पूरा कर लेगी?
तीनों मशीन के अभी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है 50 से 55 हज़ार रुपए के बीच तो है। बहुत महंगा तो नहीं, आप तो बोल रहे हैं कि इन्वेस्ट करने लायक नहीं है। ये 30,000 की मशीन बेचने के बजाय अगर सर इस मशीन का प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 25 लाख रुपए की जरूरत है। और वो वाली मशीन जो तीसरी मशीन तीनों मिला के, ये इसकी हाँ इस पे तो अभी हम लोग उतना R&D नहीं किया। जब हम यहाँ ही पे अटके हुए हैं तो हम इसका R&D करके क्या करेंगे। मान लीजिए 3 वेंडिंग मशीन मैंने लगा दी, हाँ। 3 अलग अलग लोग खड़े होकर खा रहे हैं, एक आदमी तो संभाल सकता है 3 से 4 वेंडिंग मशीन रिफिल करने के लिए? नहीं 10 संभाल सकता है सर। 10 संभाल सकता है, आदमी चाहिए। नहीं, इनका जो कहने का मतलब है जो इंसान सर्व कर रहा है आप उसको माइनस कर सकते हैं, ये कह रहे हैं। वो तो Backend माइनस पे हो ही गया मशीन को सर। सफाई करने के लिए तो आदमी चाहिए। अभी माइनस हो गया सर। हाँ। अभी माइनस हो गया। वो सर्व थोड़ी कर रहा है सर। वो तो जैसे अभी जो पानीपुरी स्टफिंग करके आलू का मसाला देना है, अभी तक उसका काम वहीं तक लिमिटेड है। उसके आगे ये पानीपुरी सर्विंग का काम तो उसका खत्म ही हो गया ना। दूसरी मशीन लगेगी, वो भी काम उसका खत्म हो जाएगा। फिर वो सिर्फ स्टोर मैनेजमेंट में सिर्फ रहेगा। मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, आपका बिजनेस सही जा रहे हो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रीमियम कैटेगरी में हल्का सा टच फील लेके जाओ, उसमें आराम से होगा और कराते हैं इसकी फंडिंग। मसाले जो आपके बिक रहे हैं ये कहाँ पे, कौन से प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं? जी। ये जो मसाले हैं, फ्लेवर्स एंड डिफरेंट स्पाइसेस, ये कहाँ पे आप सेल कर रहे हैं? तो सब ऑनलाइन जो- प्लेटफॉर्म पे है? नहीं, या- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो वेंडर्स लेते हैं वही लेंगे। हाइजीन वाला प्रॉब्लम तो लिटरली सॉल्व कर दिया, बट हाँ। आपको ईमानदारी से बताओ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू योर इन्वेस्टर्स, नॉट फॉर मी, मैं तो नहीं कर सकता इसमें। हाँ, वो मशीन बच जाए, वो जो लास्ट है जिसमें ऊपर से वो डले हों और फलाना सारा मसाला मिक्स होके आ रहा, यू कम बैक टू अस, मेरे पास आ सकते हैं। वो अगर हो सकता है वो लाख रुपए की भी मशीन होगी ना, तो उसका ROI इतना फास्ट आएगा, क्योंकि 20,000 रुपए के कारीगर की बच गई। वो 4 मशीनें लगा के हो सकता है वो पब्लिक actually- में लगा लूँ। ठीक है सर आपका बोलना, लेकिन वो मशीन एक्चुअली इंडियन मार्केट के लिए नहीं होगी, वो ग्लोबल मार्केट के लिए हो सकती है। ये मशीन बनते ही इसका दुबई मार्केट फैल जाएगा। आप कहीं पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो दुबई भले लाख मार्केट रुपए में की आप मशीन हो मान ना, के चलिए, लाख रुपए की भी अगर मशीन बन गई, अगर जो आपने ये प्रॉब्लम जो ये solve कर यहाँ दी। पे 30,000 रुपए का बेच रहे हैं, मान लीजिए जो ये 30,000 रुपए का फॉर एग्जाम्पल मिनिमम बेच रहे हैं, कॉस्ट वो 5 वहाँ लाख पे रुपए होगी सर। 2 लाख 5 रुपए- लाख 5 लाख रुपए हाँ। मिनिमम कॉस्ट। हाँ, तो फिर ज्यादा होगा, फिर ग्लोबल जाएगा। मार्केट्स के लिए है उसकी। वो ग्लोबल मार्केट्स के लिए हरीश जी होगा। इसको करते हैं, मिलेंगे, ठीक है, अभी मिलते हैं और डिस्कस करते हैं इसमें कैसे कर सकते हैं। लेट्स आई एम आउट, हाँ थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, ये थी एक डेमो पिच, आपको ये दिखाने और बताने के लिए कि इस शो का पहला सीजन कैसा होगा। ये सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि एक प्लेटफॉर्म है। साइन अप कीजिए और अपनी ग्रोथ जर्नी की शुरुआत कीजिए। जॉइन अस नाउ।